नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम एवरीडे द अल्टीमेट जीके सॉल्यूशन। और आज का यानी आरआरसी ग्रुप बी का जो एग्जाम चल रहा है उसी का आज 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। ये सारे क्वेश्चन रहेगा आपका 100% रियल और ऑथेंटिक, और ये रहेगा आपका जीके जीएस के ऊपर बेस से। और हर क्वेश्चन है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अगर आप चाहे तो टेलीग्राम में जाके एग्जाम एवरीडे सर्च करके भी हमारा चैनल को पा सकते हो। वहाँ पर जाके ज्वाइन करके ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसमें जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके पहला क्वेश्चन क्या है वो एक बार देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, देख लेते हैं। हु इज़ द प्लेयर ऑफ इंडिया हु प्लेड 100 मैच टेस्ट अगेंस्ट इंडिया अगेंस्ट श्रीलंका इन 2022। तो श्रीलंका के खिलाफ 2022 में 100 मैच टेस्ट खेलने वाले भारत के खिलाड़ी कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका विराट कोहली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, अगेंस्ट व्हिच कंट्री डिड इंडिया प्ले 1000th ओडीआई इन फेब्रुआरी 2022। तो फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के खिलाफ 1000वां एक दिवसीय मैच खेला था? मतलब वनडे मैच खेला था। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट इंडीज़। ठीक है, और टोटल जो टेस्ट मैच इंडिया ने खेला है 563, और टोटल ओडीआई मैच यानी वनडे मैच खेला है अभी तक जुलाई महीने तक अभी तक खेला है आपका 1008। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, इनके सिंह इज द चेयरमैन ऑफ व्हिच फाइनेंस कमीशन। तो इनके सिंह किस वित्त आयोग का अध्यक्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15th। और कल एक क्वेश्चन सेकंडशिप में आया था क्या क्या आपका 15th फाइनेंस कमीशन कौन है, उसका नाम बताना पड़ेगा। तो उसका आंसर हो जाता था आपका इनके सिंह। तो क्वेश्चन आज थोड़ा सा उल्टा करके रिपीट करके बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था दोस्तों, व्हिच इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। तो जमुना रिवर का सहायक नदी कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ऐसे चारों ऑप्शन दिया गया था, सोन, चंबल, हिंडन और बेतवा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोन रिवर। ठीक है, तो सोन इज द नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ जमुना रिवर। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जमुना रिवर के बारे में, लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ यमुना इज टोन्स रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, व्हाट इज नॉट इफेक्टेड बाय द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के जो कारण से क्या इफेक्ट नहीं पड़ता है? तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया था, क्या आंसर होगा वो तो पता नहीं, स्टूडेंट्स कोई बोल नहीं पाया। तो ओजोन लेयर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। ओजोन प्रोटेक्ट से अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज, यानी जो यूवी रेज होता है। ठीक है, जो यूवी रेज होता है तो उसके किरण से हमें बचाता है, और लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर आपको मिलेगा। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डॉप्सन। जो ओजोन लेयर का जो ओजोन गैस का जो यूनिट है, तो कितना वहाँ पर ओजोन गैस है कि नहीं है, तो उस लेयर का जो यूनिट मेजरमेंट करा जाता है तो उसका यूनिट होगा आपका डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था कुछ ऐसा, यहाँ पर दिया गया था एजी डैश प्लस NaCl से NaNO3 प्लस AgCl। तो यहाँ पर जो डैश है तो यहाँ पर क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा NO3। तो इसका पूरा रिएक्शन देख लेते हैं। AgNO3 प्लस NaCl से क्या होगा, NaNO3 और AgCl। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के रिएक्शन के बाद अब क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों, इन द पीरियोडिक टेबल vertical columns are called dash and horizontal rows are called dash। जो आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो कॉलम्स है तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है ग्रुप्स एंड पीरियड। ठीक है, तो देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। तो आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका सही आंसर इनमें से जो दो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, व्हाट इज़ द फिलामेंट फॉर एन इलेक्ट्रिक हीटर मेड ऑफ। तो इलेक्ट्रिक हीटर का जो तार होता है वो किससे बना होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका नाइक्रोम। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आपका फिलामेंट होता है तो वो किससे बनाया जाता है? तो वो होता है आपका टंगस्टन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आया था आपका, टू रजिस्टर वहाँ पर एक टू रजिस्टर वहाँ पर आपका क्या था, सीरीज में लगा हुआ था। तो कुछ ऐसा करके एक सीरीज़ में दोनों रजिस्टर R1 और R2 कुछ ऐसा दिया गया था। तो सॉरी पैरेलल में लगाया गया था। तो वहाँ से वोल्टेज कुछ दिया गया था, शायद 5 वोल्ट। ठीक है, तो 5 वोल्ट वहाँ पर दिया गया था। तो आपको बताना पड़ेगा करंट का अमाउंट, करंट कितना करंट फ्लो हो रहा था उसी सर्किट के अंदर से, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसकी इसीलिए इसका जो आपका जो फॉर्मूला है V=IR। तो इसी से ही हर रोज़ एक एक दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, व्हेयर फॉर ए कॉनकेव मिरर विल द इमेज बी वेरी स्मॉल इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अगर एक अवतल लेंस अगर दिया गया, अवतल मिरर दर्पण अगर दिया गया है तो वहाँ पर वस्तु का अगर कहाँ पर रखा जाए
कि वो उसका जो प्रतिबिंब वो छोटा बनेगा, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये जो पॉइंट है यहाँ पर सी, तो इससे दूर रखना पड़ेगा। जैसे कुछ यहाँ पर अगर आप रखोगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, व्हाट डज द किडनी डू इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मानव जो उत्सर्जन तंत्र में किडनी क्या करता है। तो द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू फिल्टर द वेस्ट मटेरियल एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, प्यूरिफाई द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट मटेरियल थ्रो यूरिन, ठीक है। वाटर बैलेंस इन द बॉडी, और वाटर को क्या करता है, शरीर में बैलेंस करता है। जो हमारा बॉडी में जो एक्सेस जो आपका रेचन वस्तु हो गया, वेस्ट वस्तु हो गया, वो क्या करता है, यूरिन की मदद से वो हमारा बॉडी से बाहर निकल देता है और शरीर में वाटर का बैलेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, व्हिच एंजाइम इन ह्यूमन डाइजेशन इनिशिएट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन को डाइजेशन कौन करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका पेप्सिन। पेप्सिन इनिशिएट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्टोमक बाय फॉर्मिंग प्रोटीसेस एंड पेप्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, हाउ डज द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वर्क। तो गर्भनिरोधक गोली का काम क्या है। तो इसका मेन काम होता है दोस्तों आपका जो स्पर्म को एक से मिलने नहीं देता है, ठीक है। स्टॉप ओवल्यूशन एंड फर्टिलाइजेशन इसका मेन काम है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते दोस्तों, मेंटेनिंग हार्मोन लेवल से कंट्रोलिंग द इंक्रीज इन एस्ट्रोजन दैट इंड्यूस ओवल्यूशन और थिकनिंग कार्विकल mucus. Apart from this, these pills also reduce cramps and bleeding during periods. नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, व्हाट वाज द स्टेटमेंट रिलेटेड टू जाइलेम एंड फ्लोएम। तो फ्लोएम और जाइलेम के बारे में कुछ स्टेटमेंट वहाँ पर दिया गया था। तो स्टेटमेंट कौन सा था वो तो स्टूडेंट्स ने बता नहीं पाए, तो उसका क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था वो बताया। तो जाइलेम एंड फ्लोएम की जो फंक्शन है उसी के बारे में कुछ देख लेते हैं। दिज प्लांट टिश्यू, तो फ्लोएम के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ फ्लोएम, these plant tissues transports the food produced by leaves to form parts of the plant. जो फ्रेम क्या करता है, जो पौधे का जो खाना है, फूड है, तो वो कहते हैं जो अपने पत्ते के में प्रोड्यूस करता है, तो उसे क्या करता है, सारे प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है फ्रेम। और फंक्शंस ऑफ जाइलम देख लेते हैं। दिस प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट। तो जाइलम क्या करता है, जो अपना रूट है, रूट से जो पानी और जो मिनरल और सॉल्ट जो एब्जॉर्ब किया था वो सारे क्या करता है, जो प्लांट के सारे बॉडी में एकदम ऊपर यानी पत्ते में पहुंचा देता है जाइलम। दिस टिश्यूज ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये क्या करता है, पेड़ को दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। बोथ आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, बोथ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ sugars in phloem is bidirectional, whereas in xylem water moves in an upward direction. फ्लोएम क्या करता है, ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में आपको फ्लोएम का डायरेक्शन देखने को मिलेगा, मगर जाइलम का एक ही डायरेक्शन रहता है, केवल ऊपर के दिख में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कुछ इस तरह, इन व्हिच स्टेट निशा गांधी डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो निशा गांधी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, बाय होम द लैंड डिवाइडेड बिटवीन द इंदस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इंदस जो सिंध और ब्रह्मपुत्र के बीच के द्वारा जो भू विभाजित होता है, तो उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर तो मुझे नहीं मिला है, क्या होगा। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, इन व्हिच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। तो सबसे बड़ा खारे पानी का जो झील है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा आपका चिल्का। और एक चीज़, लार्जेस्ट ब्राकिश वाटर लेक और इनलैंड लेक, वो हो जाएगा आपका सांबर लेक, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, हु रेगुलेट्स फिस्कल पॉलिसी। जो राजकोषीय नीति का नियम कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। और मॉनिटरी पॉलिसी का होगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, इन व्हिच ईयर 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1975। तो द 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड इन द ईयर 1975, आफ्टर व्हिच प्रोग्राम हैज बीन restructured in the year 1982 and 1986 and 2006, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, अकॉर्डिंग टू which article the council of minister is responsible to the लोकसभा। तो किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति
उत्तराधिय होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 75(3). तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पंचायत। तो पंचायत का जो कौन सा अंग नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्राम निगम। तो 3 टायर सिस्टम हैज बीन अरेंज, और जो पंचायत का जो 3 टायर सिस्टम होता है वो होता है आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हाई डज द कॉइन अपीयर टू बी राइज्ड इन वाटर। अगर कोई पानी में सिक्कों को क्यों उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, ड्यू टू व्हिच बैक्टीरिया गैंजेस वाटर बिकम्स प्योर। तो किस बैक्टीरिया के कारण गंगा के जल शुद्ध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, एक वायरस का नाम है। द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड द वाटर ऑफ रिवर गंगा इज of course having bacteriophage. ठीक है। This virus that eat bacteria don't allow bacterial growth where found in the waters of Ganga. A बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस। मैंने पहले ही बोला था बैक्टीरियोफेज कोई बैक्टीरिया नहीं, एक वायरस है। तो बैक्टीरियोफेज दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरियम एंड रेप्लिकेट्स विद इन द बैक्टीरियम एंड डिस्ट्रॉय इट। तो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, वायरस जो बैक्टीरियोफेज होता है वो दूसरे बैक्टीरिया को मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्केन। तो एल्केन का जो केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों, व्हेयर विल बी फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी हेल्ड। तो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, तीनों जगह, तीनों देश में ही आपका होगा। और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर हो रहा है, वो हो रहा है आपका कतर में, दोहा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के का केमिकल नेम क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा आपका जो आपका है फाइटोनाडियोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2022। तो 2022 का लिटरेसी रेट क्या है, तो उसका आंसर तो सही से इसका आंसर हो जाएगा आपका 77.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों एक लेंस से। ठीक है। तो इफ ए पावर ऑफ 2 लेंसेज इज -2.5 डायप्टर एंड 4.5 डायप्टर, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। तो ऐसा क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में 1-2 करके पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है। तो यहाँ पर देख लो आपका जो टोटल लेंस का जो क्या होगा तो पावर होगा वो हो जाएगा आपका P1+P2। तो 4.5 माइनस 2.5, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इफेक्टिव लेंस का जो पावर है वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है। तो और फोकल लेंथ एफ इजिकल टू 1/p और 1/2 इजिकल टू 0.5 इंटू 100 यहाँ पर किया गया है सेंटीमीटर की वजह से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, इन व्हिच स्टेट इसरो टेस्टेड द ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 फॉर द गगनयान मिशन इन मई 2022। तो मई 2022 में इसरो ने जो गगनयान मिशन के लिए कौन सा सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 टेस्ट किया था, वो कहाँ पर किया था, तो हो जाएगा आपका श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों आज का जो फास्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन यही था। अगर आपको इससे अलावा कुछ क्वेश्चन और है तो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जो जिन लोगों का अभी तक भी एग्ज़ाम बाद में है तो या फिर दूसरे फेज में उन लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिए। वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर जरूर चेक करिएगा। तो आज का वीडियो में बस यही था, तो मिलते हैं वीडियो में।